प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 4 की जो नई कार्य पुस्तिका आई है बुनियादी कौशल विकास, इसमें हम हिंदी में कार्यपत्रक 18, 19 और 20 का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले कार्यपत्रक 18 आपको निकालना है। इसका पहला प्रश्न, चित्र को देखते हुए पढ़िए। सबसे पहले इस चित्र को देखते हैं। इस चित्र में क्या हो रहा है, एक बच्चा है, ये क्या कर रहा है, कूड़े को डस्टबिन में डाल रहा है। पास में एक आदमी खड़ा है, उसके हाथ में क्या है, झाड़ू है, जो मोहल्ले की साफ सफाई कर रहा है। और दो बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। पास में महिलाएं इनको देखकर खुश हो रही हैं। तो इनके ऊपर लाइन लिखी गई है, झाड़ू लेकर हर सुबह करे घर की साफ सफाई, यानी कि हमें रोज झाड़ू लेकर घर की साफ सफाई करनी है। धूल हटाकर कूड़ा फेंका, चीजें हैं चमकाई। जहां पर धूल लगी हुई है उन सभी को सही किया गया है और वो जो चीजें हैं वो चमक गई हैं। हाथ धोकर साबुन से खेले मन लगाकर, हमें रोज हाथ धोकर खाना खाना चाहिए और खेलने के बाद भी हाथ धोना चाहिए। साफ हवा में सांस ले, स्वस्थ रहे तन हमारा। अगर ये हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा शरीर भी बीमार नहीं पड़ेगा। गली मोहल्ला चमक उठेगा जब रखेंगे साफ सफाई। स्वच्छ रहो, स्वच्छ बनाओ, यही है सबसे प्यारी सिखाई। यानी कि इस लाइन में हमें क्या सिखाया गया है कि हमें स्वच्छ रहना है और सबको ये शिक्षा देनी है। प्रश्न नंबर 2, शब्दों को पढ़िए एवं नए शब्द बनाइए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं पैसा, इससे मिलता जुलता शब्द हो जाएगा कैसा, आपको लिखना है। उसी तरह खिलौना, यहाँ पर लिखना है औरत। कंबल पहले से लिखा हुआ है, इधर लिखना है चंबल। खूबी, फूल, शौचालय, औजार, नीली, पीली, ये आपको शब्द लिखने हैं नए। अब प्रश्न नंबर 3, कहानी पढ़िए और उत्तर दीजिए। कहानी है चतुर तोता और लालची लोमड़ी की। कि एक बार की बात है, जंगल में हरा भरा पेड़ था। उस पेड़ पर एक चतुर तोता रहता था। वह हमेशा मीठी बातें करता था। एक दिन एक लालची लोमड़ी वहां आई। उसने तोते को पकड़ने की योजना बनाई कि इस तोते को कैसे मैं पकड़ूं ताकि मैं इसे खा सकूं। लोमड़ी बोली, तोते भैया तुम्हारी आवाज़ कितनी मीठी है, कुछ सुनाओ। तो तोता समझ गया कि ये मेरे को खाना चाहती है और मैं इसके चुगल में आ जाऊंगा तो ये मेरे को खा जाएगी। लोमड़ी उसे धोखा देना चाहती है। तोता बोला, धन्यवाद, क्या आप मुझे नाच कर दिखा सकती हैं। तो लोमड़ी खुश हो गई। वह नाचती नाचती कीचड़ में गिर गई। तोता जोर जोर से हंसने लगा। लोमड़ी गुस्से में भाग गई। तोते ने सोचा, समझदारी हमेशा खतरे से बचाती है। अगर हम समझदारी से काम लेंगे तो कोई भी बड़ा खतरा है जो टल सकता है। अब इसके प्रश्न देखिए। लोमड़ी कैसी थी, तो इसमें लिखना है उत्तर में, लोमड़ी बहुत चालाक और धूर्त थी। तोता लोमड़ी के बारे में क्या समझ गया, तो इसके उत्तर में लिखना, तोता समझ गया कि लोमड़ी उसे धोखा देकर खाना चाहती हैं। तीसरा प्रश्न देखिए। तोते की जगह आप होते तो क्या करते, तो मैं भी समझदारी से काम लेता और लोमड़ी की बातों में नहीं आता। प्रश्न नंबर 4, दोस्तों के नाम लिखना है। इसमें घर के दोस्त, आपका जो भी दोस्त है यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि राम। विद्यालय के दोस्त श्याम। गांव या शहर के दोस्त के नाम लिखना है विकास। सबसे प्यारा दोस्त मनीष। ऐसे अपने दोस्तों के नाम लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कार्यपत्रक 19 में। इसका पहला प्रश्न, अभिभावक एवं अपने साथी के साथ चर्चा करिए। यानी कि माता पिता के साथ या अपने दोस्तों के साथ इस फोटो के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। इस फोटो में क्या दिखाई दे रहे हैं, कारखाने हैं जो अपना धुआं पर्यावरण को दूषित करने के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, निकाल रहे हैं और इससे हमें बहुत नुकसान होता है। और जो गाड़ियाँ जा रही है इससे भी क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। तो पहला प्रश्न, चित्र में क्या देख रहे हो, तो चित्र में कारखानों से निकलता हुआ धुआं दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रश्न, क्या धुआं होने पर हम सांस आसानी से ले सकते हैं, नहीं, धुआं होने पर हम सांस आसानी से नहीं ले सकते हैं क्योंकि सांस लेने में भी दिक्कत आएगी। प्रश्न नंबर 3, पेड़ लगाकर हम क्या कम कर सकते हैं, तो पेड़ लगाकर हम प्रदूषण कम कर सकते हैं, ये आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, उचित मात्रा लगाकर
शब्द पूरा कीजिए तथा अपने माता पिता को पढ़कर सुनाना है। जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं, अशुद्ध उसको शुद्ध करना है। जैसे कि खत, इसमें एक ही मात्रा नहीं है तो खेत हो जाएगा, लगा देंगे तो। किसान का किसान लिखना है, आलस का आलसी, शक्ल का स्कूल और टमाटर का टमाटर हो जाएगा, खिलना का खिलौना, बड़ का बड़ी, चार का चोर, ऊँट में ऊ आपको ऊपर ये लगाना है चंद्रबिंदु, और संदूक में दू लगाना है, संदूक ये शुद्ध शब्द बन जाएगा। प्रश्न नंबर 3, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 18 की कविता के आधार पर लिखिए। तो कविता क्या थी? साफ सफाई के ऊपर थी कि मोहल्ले की साफ सफाई के बारे में वहाँ पर बताया गया था। अभी हमने थोड़ी देर पहले उसको पढ़ा था। तन स्वस्थ कब रह सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो इसमें लिखना साफ सफाई रखने पर तन स्वस्थ रह सकता है। प्रश्न नंबर 2, क्या आप भी साफ सफाई करते हो? कहाँ पर करते हो? दूसरा है ये, इसका उत्तर लिखना है हाँ, मैं साफ सफाई करता हूँ। मैं अपने घर और विद्यालय में साफ सफाई करता हूँ। प्रश्न नंबर 3, कक्षा में कचरा फैला हुआ है, आप क्या करेंगे? तो मैं कचरा उठाकर कूड़ेदान में डालूंगा और दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करूंगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हमें कचरा नहीं फैलाना है कहीं पे भी। प्रश्न नंबर 4, विलोम शब्दों से मिलान कीजिए। यहाँ पर सच्चा का झूठा, शहर का गांव, आय का व्यय, बुरा का अच्छा, ऊंचा का नीचा, ये आपको मिलान करने थे। प्रश्न नंबर 5, अपने मनपसंद त्योहार पर 5 वाक्य लिखना है। जैसे कि मेरा मनपसंद त्योहार दीपावली है, आपका जो भी त्यौहार है उसके 5 लाइनें लिखनी है उसके ऊपर। ये रोशनी का त्यौहार है, दूसरी लाइन हो गई। इस दिन हम घर की साफ सफाई करते हैं, रात को दीपक और मोमबत्तियां जलाते हैं, हम मिठाइयाँ बांटते हैं। ये इसके ऊपर 5 लाइन हो गई। अब हम कार्यपत्रक 20 में चलते हैं। इसका प्रश्न नंबर 1, कविता पढ़िए और समझिए। ईमानदारी है दीपक जैसी, अंधियारे में उजियारा करती। यानी कि हम ईमानदारी से काम करेंगे कोई सा भी तो वो अंधेरे में उजाला जैसा काम है वो। सच बोलने की देती सीख, यानी कि हमेशा सच बोलना चाहिए। मन को पवित्र उजाला करती, झूठ लगे भले ही आसान, यानी कि झूठ बोलना आसान है लेकिन सच ही रास्ता सही बताता है। ईमानदार जो बच्चा होता है सबके दिल में वह जगह बनाता है कि ये बच्चा बहुत ही अच्छा है, ये ईमानदारी से अपना काम करता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, ऐसे उसके बारे में चर्चा होने लग जाती है। सच की राह पर चलना सीखो, डर को दूर भगाना सीखो। यानी कि अगर हम सच बोलेंगे तो उसके लिए हिम्मत भी चाहिए, तो हिम्मत तभी आएगी जब हम सच बोलेंगे। प्रश्न नंबर 2, कविता में से छांटकर निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। बेईमानी का विलोम शब्द हो जाएगा ईमानदारी, यहाँ पर लिखा हुआ है ईमानदारी आपको लिखना है। अपवित्र का पवित्र, अंधियारा का उजाला, कठिन का सरल, झूठ का सच, पास का दूर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 बहुत ही सरल प्रश्न है, अंतिम वर्ण से आगे शब्द बनाइए। जैसे कि शिक्षा, सा आ रहा है तो से क्षत्रिय, ये से यज्ञ, तो इसमें ज्ञ आ रहा है लास्ट वाला वर्ण, तो ज्ञ से ज्ञान ज्ञान हो गया। यहाँ पर नया शब्द बनेगा नल, लात, तलवार, रमन, नमक, कला, लाली, लीला। प्रश्न नंबर 4 देखिए, अब पढ़कर उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक विद्यालय का चित्र है इसमें कि शिक्षक बैठे हुए हैं और उसके पेरेंट्स यानी कि माता पिता भी यहाँ पर कुर्सी बैठे हुए हैं, बच्चे पास में खड़े हैं। तो आज पीटीएम दिवस था, विद्यालय का द्वार रंगोली से सजाया हुआ था क्योंकि वो पीटीएम दिवस है इसलिए। कक्षा अध्यापक अपनी अपनी कक्षा के बच्चों की पोर्टफोलियो फाइल लेकर बैठे हुए थे, साथ में दक्षता आधारित आकलन परिणाम पत्रक भी रखे हुए हैं। राहुल की माताजी सबसे पहले विद्यालय में आती हैं, राहुल एक बच्चा है, उसकी मम्मी सबसे पहले विद्यालय में आती हैं। कक्षा 4 के कक्षा अध्यापक रोशन लाल जी उन्हें कुर्सी पर बैठने को कहते हैं और उन्हें राहुल की पढ़ाई व व्यवहार के बारे में बताते हैं। राधिका के पिता भी आकर राधिका के कक्षा अध्यापक से मिलते हैं। कुछ देर बाद भी सभी अभिभावकों को बड़े कमरे में बिठाकर प्रधानाध्यापक सहित सभी अध्यापक बैठते हैं, सामूहिक चर्चा करते हैं, यानी कि ग्रुप में बैठकर चर्चा करते हैं। अब इसके प्रश्न देखिए।
क्या आपके विद्यालय में भी पीटीएम होती हैं? तो हाँ, हमारे विद्यालय में भी पीटीएम होती हैं, आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न, पीटीएम के दिन विद्यालय में क्या क्या होता है? तो पीटीएम के दिन अभिभावक विद्यालय आते हैं, अध्यापक बच्चों की प्रगति बताते हैं कि ये कमजोरी है आपके बच्चे की, ये अच्छाई है। प्रश्न नंबर 3, क्या आपने कभी अपनी पोर्टफोलियो फाइल देखी है? तो हाँ, मैंने अपनी पोर्टफोलियो फाइल देखी है, ये लिखना है। पोर्टफोलियो फाइल में क्या क्या होता है? तो पोर्टफोलियो फाइल में विद्यार्थियों के कार्य, गतिविधियां, प्रशिक्षण के अंक देखा जाता है।